इसकी भी लाइफ है, मे बी ट्रिलियंस ऑफ ईयर, स्केल अलग अलग है बस। तो यदि अपन पुराने जमाने में जाके देखें तो ह्यूमन बीइंग की हमेशा कोशिश यही रही है कि जितनी भी लाइफ है वो आराम से कटे, जल्दी बीमार नहीं हो, अच्छे से कटे, स्वस्थ रहे हम। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी ग्रंथों में लिखा है या जितनी भी चीजें हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, रेकी है, इनका सबका एक ही एफर्ट रहता है कि आदमी की लाइफ हेल्थी रहे, किसी ना किसी ढंग से आदमी को हेल्थी रखना चाहते हैं। मेरा एक्चुअली टॉक जो है वो थोड़ा सा अलग है बिल्कुल, लेकिन फाइनली इट विल एंड अप इन अ हीलिंग। आप उस वक्त कनेक्ट कर पाएंगे बाद में एट द एंड ऑफ द टॉक। हर एक चीज को देखिए, दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये अपने लाइफ के बारे में मैंने बताया, इसके अलावा भी दो चीजें और होती हैं। एक होती है फिजिकल पैरामीटर और दूसरी चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट में। फिजिकल पैरामीटर मतलब बहुत सारी चीजें जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टेबल है, चेयर है, कुर्सी, ये सब चीजें हैं ह्यूमन बीइंग से हर एक को फील किया जा सकता है। और यदि इनको छोटा करते जाएं, तोड़ते जाएं, धीरे 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 माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। उसको तोड़ेंगे तो एटम आ जाएंगे, एटम को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वांटम, फाइनली यू विल लैंड अप इन wave, vibrations and energy. That's it. That is the basis of the healing. Anyway, I will come back to this again. और दूसरी चीज, इन चीजों, जितनी भी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से सबको मेजर किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि लंबाई 1 मीटर लंबा, आप उस 1 मीटर लंबे को मेजर कर सकते हैं, इसकी लंबाई 8 मीटर है। लेकिन किस एक्यूरेसी तक आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 मीटर प्लस माइनस 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, किस एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे नहीं वेट है, वेट मेजर कर सकते हैं आप। सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, आप मेजर कर लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है आपको, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है, आप उनको भी मेजर करते हैं। जैसे कि हीट है, एनर्जी है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन आप मेजर कर सकते हैं उसको कैलोरीज में। इसी ढंग से टेम्परेचर है, आपको दिखता नहीं है, टेम्परेचर है, कहाँ रखा है टेम्परेचर, दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको मेजर कर सकते हैं। हीट का इफेक्ट है वो, यदि ज्यादा हीट दे देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आदमी बीमार हो जाता है, उसका टेम्परेचर आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो जितनी भी फिजिकल चीजें हैं वो सब मेजर की जा सकती हैं, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। आपका जो करंट है दिखता नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको दिखता है। यू कैन मेजर करंट, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका मेजर किया जा सकता है एम्पियर में। वोल्टेज है, उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं आप। लेकिन कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट में होती हैं, उसको कैसे मेजर करेंगे आप? पर डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ दे कैन आंसर। मैं किसी से पूछूं कि इस आदमी का इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, आईक्यू कितनी है, आप मेजर करके बता सकते हैं? क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, एवेल्युएट कर सकते हैं आप उसको। यू कैन नॉट मेजर इट, एम आई राइट? इसी ढंग से मैं बोलूं कि आदमी स्टूपिड है,
कैन यू मेजर स्टूपिडिटी? एब्स्ट्रैक्ट है, कैन यू मेजर? कोई आदमी बेवकूफ है, इज देयर एनी फूलोमीटर व्हिच कैन मेजर द फुलिशनेस ऑफ एन ह्यूमन बीइंग? दे आर ऑल द रिलेटिव थिंग्स. Am I right? Correct. But here if you look at it, there is a miracle done by the healing. I will come back to that point now. एक पेपर पब्लिश हुआ था अर्ली दिस सेंचुरी 2000 में कि एक अमेरिका में एक क्रिमिनल, उसको डेथ सेंटेंस दिया था कि ही शुड बी किल्ड. अब इंडिया में तो मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, वी हैंग देम, वहां पे वो हैंग नहीं करते हैं उसको. वो वेरी हाई वोल्टेज कुछ इलेक्ट्रिक चेयर वगैरह होती है, उस पर रख देते, उसको बिठा देते हैं, उसको बांध देते हैं और हाई एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो ही डाइज विद फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स. तो उसकी उन्होंने 2 वीक्स तक जो साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उसकी काउंसलिंग करी कि हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप परमिट कर दीजिए हमें, एनी वे यू हैव टू डाई. तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो पोटेशियम साइनाइड है और एक कोबरा का पॉइजन है. कोबरा, उसको कोबरा दिखाया, ब्लैक कलर का कोबरा, 7-8 फीट का कोबरा, उसका जो फन खड़ा हुआ उसको दिखा दिया. एक ये है, एक पोटेशियम साइनाइड शीशी में रखा हुआ है. दोनों से डेथ मोर और लेस इंस्टेंट हो जाएगी. कोबरा काटेगा, विद इन फ्यू सेकंड्स यू विल डाई. और पोटेशियम साइनाइड जीप पे रखते, नोबडी नोज द टेस्ट ऑल्सो, एग्जैक्टली उसका टेस्ट कैसा है, इंस्टेंट डेथ होती है. उसकी काउंसलिंग करी, उसको तैयार किया. फाइनली वो आदमी तैयार हो गया कि ठीक है, मुझे आप कोबरा से कटवा दीजिएगा. ठीक है, उसके सामने कोबरा लाया गया, उसको चेयर पे बिठाया गया. एक इन लोगों ने, डॉक्टर्स ने और एक इंजीनियर्स ने मिलकर एक छोटी सी डिवाइस तैयार करी, जिसमें कि जैसे कोबरा काटता है, सांप काटता है, तो जो 2 दांत के जो निशान होते हैं वैसे ही निशान बने. और जब उस डिवाइस तैयार हो गई और उस आदमी को लाया गया, चेयर पे बिठाया गया, उसी इलेक्ट्रिक चेयर पे, और उसकी आंखें बांध दी और उसका मुंह ढक दिया. बजाय कोबरा से कटवाने के बजाय उन लोगों ने उस एपरेटस को यूज किया और उसको खाली चुभा दिया. You will not believe, within 4 seconds he died. Now what do you call this? जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो exactly the cobra poison was found in the body. Can you ever imagine? Can it happen? This is what I am trying to tell, the willpower. Can you measure willpower? Again abstract. इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. पॉजिटिव थॉट, कैन यू मेजर हाउ मच पॉजिटिव थॉट दैट मैन हैज गॉट? आप सोचते रहिए कि मैं जिंदा रहूंगा, 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 आदमी 150 जिंदा रह जाएगा. अगर किसी आदमी को नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एनर्जी में डाल दीजिए कि वो आदमी मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मरेगा, 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 वो सारा 2-4 दिनों में मर जाएगा. दैट इज विल पावर, द पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी. सो हीलिंग में वन थिंग इज, आपका एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू से इट विल नॉट वर्क, वॉट एवर यू डू इट विल नॉट वर्क. आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर भी दवाई दे देंगे आपको, आप सोचिए कि मैं तो मर रहा हूं, ये तो कोई काम की नहीं है, आई डोंट हैव विल पावर टू लिव. देयर इज नो डॉक्टर ऑन द अर्थ हु कैन सेव हिम. इसी ढंग से हीलिंग में भी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी रखना बहुत जरूरी है. यू बिलीव, ऑलवेज हैव ए फेथ, इट वर्क्स, इट विल वर्क. पहली चीज. अच्छा, जो दूसरा टॉपिक जो बात कर रहा था, जो मिरेकल की बात कर रहा था, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, ये फूलोमीटर, IQ,
स्टूपिडिटी मेजर नहीं कर सकते ना। हैव यू हर्ड ऑरा? सुना हुआ है 7 चक्रा होते हैं बॉडी में, हियर देयर। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ फिजिकल। कैन यू शो मी द ऑरा? Healy has done the miracle of measuring it, quantifying it. Unless you quantify the things, you cannot correct it. First, you have to quantify it. डॉक्टर्स हैं, ब्लड टेस्ट बताते हैं, ब्लड में 100 तरह के टेस्ट होते हैं। पहले क्वांटिफिकेशन होता है उसका कि उसको कितना हेमोग्लोबिन कम है, कितनी दवाई देनी है। Unless you measure, you cannot correct anything. Am I right? Yes. Everything you have to measure and then only you have to correct it. And Healy is done the miracle of measuring the things which is abstract, is nothing but the aura. आपके जो बॉडी में जो थॉट्स होते हैं, जो भी चल रहा होता है, इट कंट्रोल्स योर ऑरा। सबसे पहले हीली को यूज करने का तरीका, एक्चुअली बेस्ट वे टू यूज हीली के आप पहले अपना ऑरा चेक करिए। हैव अ पॉजिटिव थॉट। यदि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपका ऑरा ठीक रहेगा। लेकिन पुट वन कॉशन हियर, जो 7 चक्र आपको दिखेंगे ऑरा में, और जो रिजल्ट दिखेगा ग्रीन टोटल, नेवर ट्राई टू डू एन अर्थमेटिक। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आदमी के पास 2 रुपए हैं और एक आदमी के पास 100 रुपए हैं। आप इसका एवरेज निकालिए 51। 51 तो किसी के पास नहीं है ना। 2 रुपए वाले के पास है 51 ना, 100 रुपए वाले के पास है 51, बट एवरेज इज 51। इट इज मिसलीडिंग। हियर इट इज नॉट सो। जितने भी चक्रास हैं जो इंडिविजुअली दिखाते हैं, इट इज कैलकुलेटेड टोटल विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट इज नॉट ए स्केलर सम, नॉट ए अर्थमेटिक सम एंड एवरेज, इट इज ए वेक्टोरियल सम। उसमें डायरेक्शन प्लेज अ रोल, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दोनों को ब्रेक किया गया है। देन यू हैव टेकन ए वेक्टोरियल सम, दैट इज व्हाट द टोटल इंडिकेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप यूज करें हीली को, तो यू शुड मेक श्योर कि आपका ऑरा ग्रीन है। तो यदि ग्रीन नहीं है तो आइदर चक्रा प्रोग्राम ले लीजिए, या ये करेक्ट कर लीजिए। हीली का इसमें भी करेक्ट कर देता है, अपने आप ऑटोमेटिक एनालाइज करके करेक्ट कर देगा। वेट फॉर फ्यू मिनट्स प्रोग्राम लेने के बाद, और आप ग्रीन हो जाए। आफ्टर दैट यू कैन टेक आइदर थ्रू द ब्लू ऐप और पिंक ऐप। सबसे बड़ा इसमें बस 2 ही चीज होती है। और उसके बाद ऑलवेज मेक श्योर कि आपका, अगर आप पिंक ऐप से लेते हैं तो जो सर्किल घूमता है दैट इज वाइट। वाइट नहीं होता है तो आपके करंट में या तो इसको गीला कर लीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट कर लीजिए, या कुछ जेल वगैरह लगा लीजिए जिससे कि कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए और पूरे बॉडी में करंट फ्लो हो। ब्लैक मीन्स द करंट इज नॉट फ्लोइंग। यदि व्हाइट है मतलब करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। माइक्रो करंट हैज टू फ्लो। अब हीली के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने आपको बता ही दिया होगा ऑलरेडी, तो आई डिड नॉट स्पीक अबाउट हीली। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि माई टॉक इज समथिंग लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जितने भी लोगों ने अभी तक बोला है कि ये माइक्रोसेल है, मेम्ब्रेन का वोल्टेज बढ़ाता है, ये है वो है, वो तो सब, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली हीली की बहुत कम इंफॉर्मेशन है। जितनी आप लोगों के पास है उतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास ही है। अगर मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है, होती, या क्वांटम सेंसर्स की इंफॉर्मेशन और मेरे पास होती, परहैप्स आई कुड हैव मैथमेटिकली मॉडल्ड इट एंड सजेस्टेड यू कि हाउ यू कैन मेक ए फ्लोमीटर, how you can make a stupidity meter, how can you measure the things which are in abstract, which he is doing, but how it is doing I do not know, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो, और ये एब्स्ट्रैक्ट की चीजें मेजर कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया जब तक कोई चीज आप मेजर नहीं करोगे तब तक आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले तो आपको मालूम पड़ेगा कि आदमी, अब डॉक्टर का ये तो परसेप्शन में डिपेंड करता है कि कोई आदमी डिप्रेशन में, कितना डिप्रेशन में है, मेजर तो किया नहीं आपने। एक्सपीरियंस आता है डॉक्टर का,
एक्सपर्टीज आती है, वो अपने हिसाब से जितना उसका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से दवाइयाँ दे देते हैं. समटाइम्स इट मे वर्क, समटाइम्स इट मे नॉट वर्क. यदि आप मेजर करके दोगे कोई चीज, इट विल वर्क प्रॉपरली. He is doing the things which is measuring the things and doing. Tomorrow there can be a device which can measure many more things in abstract by using the same quantum theory and artificial intelligence. I think this is what I would like to tell you. Thank you. So kind of you.